हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट which of the following reactions is associated with the most negative change in entropy. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, हमें ये बताना है. यहाँ पे हमें 4 रिएक्शंस गिवन है, इनमें से कि कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चेंज होगा एंट्रोपी के अंदर. तो इसके अंदर जो हमारे पास की कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट इज चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, कि कितना चेंज हो रहा है हमारे पास एंट्रोपी के अंदर. ठीक है, जब कोई रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है. ठीक है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. तो एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, कब इंक्रीज या डिक्रीज करती है. उससे पहले हम देखते हैं एंट्रोपी होती क्या है हमारे पास. एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, एंट्रोपी इट इज द रैंडमनेस. ये क्या होती है हमारे पास, इसके हम क्या मेजर करते हैं, मेजर ऑफ रैंडमनेस. सो हमें पता है कि रैंडमनेस किसकी सबसे ज्यादा होती है, गैसियस मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, तो अगर गैसियस मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हमारे पास क्या होगी, रैंडमनेस डिक्रीज होगी. ठीक है, और हमारे पास क्या होगी, एंट्रोपी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन गिवन है वो है 2SO2. ये क्या है हमारे पास, गैसियस मॉलिक्यूल है SO2. ठीक है, प्लस O2 जो कि क्या है हमारे पास, गैसियस है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2SO3 के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3, और यहाँ हमारे पास क्या है, 2 गैसियस मोल्स है. हमारे पास क्या होगी, जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी. बट हमें बताना है कि मोस्ट नेगेटिव किसमें होगी. ठीक है, तो सेकेंड के अंदर हम देखते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा गैसियस मोल्स के अंदर, वहां पे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे एंट्रोपी सबसे ज्यादा कम होगी. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दूसरा है हमारे पास C2H4. ये हमारे पास क्या है, गैसियस. एंड देन H2, ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैसियस. एंड ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, C2H6 के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, गैसियस. तो यहाँ कितने मोल्स हैं हमारे पास, 1 and 1 2 मोल्स हैं. और यहाँ हमारे पास कितने गैसियस मोल्स हैं, 1 गैसियस मोल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, और 1 पॉइंट से नेगेटिव हो रही है यहाँ. ठीक है, देन अगर हम देखते हैं C हमारे पास क्या है, यहाँ पे C है एस ग्रेफाइट. ठीक है, ये सॉलिड है. ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी पहले से ही क्या होती है हमारे पास, कम होती है. और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे O2. ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, गैसियस है ये. ठीक है, देन CO2 यहाँ पे क्या है, गैसियस है. तो यहाँ हमारे पास इतना डिक्रीज नहीं होगा इंट्रोपी का, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, 1 गैसियस मोल अनदर गैसियस मोल के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है. और जो सॉलिड है इसकी इंट्रोपी हमारे पास पहले से ही बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रैंडमनेस कम होती है. क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं. अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे D. ये है हमारे पास 3C2H2. ये क्या है हमारे पास, गैस. ठीक है, और यहाँ ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, C6H6 लिक्विड के अंदर. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 जो गैसियस मोल्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं 1 लिक्विड मोल के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, गैसियस में कन्वर्ट नहीं हो रही. तो यहाँ तो क्या हो रहा है, एक तो 3 गैसियस मोल्स बिल्कुल ही जा रहे हैं यहाँ पे, और वो 1 मोल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो भी किसके, लिक्विड के. और लिक्विड के अंदर हमें पता है कि रैंडमनेस कम होती है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैसियस. तो सबसे ज्यादा डिक्रीज किसके अंदर होगा हमारे पास, डी के अंदर. तो इसका क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.